नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अप्रैल महीने में घर की रखी यह 5 चीज कभी किसी को भूल कर भी नहीं देना। चाहे वह आपके अपने लोग क्यों ना हो, आपके रिश्तेदारी में क्यों ना हो, आपके मित्र में क्यों ना हो, परंतु फिर भी किसी को नहीं देना है। मांगते मांगते मर जाए तो भी नहीं देना है, क्योंकि यह 5 चीजें इतना खतरनाक होते हैं जिन्हें अगर आप अपने हाथों से, अपने घरों से किसी को दान करके दे देते हैं, उसके घरों से हमेशा हमेशा के लिए स्वयं माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और आपके घरों में हमेशा कंगाली ही कंगाली बनी हुई रहती है। क्योंकि आपके घर, जब तक यह 5 चीज आपके घर में रहेंगे, तब तक ही माता लक्ष्मी आपके घर में रहेंगे। तब तक ही माता लक्ष्मी आपके घर आएंगे, आपके घर में रहेंगे, और तब तक ही आपके घर में धन की बरकत होगी, धन की वृद्धि होगी। लेकिन जैसे ही आप यह 5 चीज दूसरे को दान करके घर से निकाल कर दे देंगे, वैसे ही माता लक्ष्मी आपके घर से निकाल कर चली जाएगी और फिर आपके घर में धन की बचत नहीं होने लगेगी। पैसों की हमेशा कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि कोई कितना भी गिड़गिड़ाई, कोई कितना भी जिद क्यों ना करे, कोई मानती मानती चाहे मर जाए, फिर भी किसी को नहीं देना है। ये 5 चीज बहुत ही खतरनाक चीज है। जिसके घर में यह 5 चीज रहता है, उसी के घर में सुख समृद्धि रहती है। आज की इस वीडियो में जो सच्चाई बताऊंगा, वह जानकारी सुनकर होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे महीना को हम आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने वाले हैं। अगर वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखा, तो दोस्तों, यह महीना आपके लिए मुसीबत भरा कटने वाला है। और अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया, तो हम इस अप्रैल महीना बेहतर से बेहतर कर देंगे। क्योंकि इस अप्रैल महीना में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लोगों को दान करना है और क्या आपको अपने घर से किसी को दान नहीं करना है। अक्सर आप सुने होंगे कि हमारे घर में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर में कुछ ऐसी चीज होते हैं जो वास्तुशास्त्र में किसी को देने से माना ही बताया गया है। अगर हमारे वास्तुशास्त्र का नियम का पालन नहीं करेंगे और अपने घर का रखी हुई यह चीज इस महीने में, यानी कि इस अप्रैल महीने में किसी को दान के रूप में दे देंगे, किसी को हाथ फैलाने पर दे देंगे या फिर किसी को मदद के रूप में दे देंगे, तो फिर आपके ऊपर वास्तु दोष भी लग सकता है, जिसके वजह से आपको कई क्षेत्रों से हानि पहुंचाने वाले हैं। कई क्षेत्रों से आपको लाभ की जगह हानि देखने को मिलेंगे। आप इस महीने में किसी को देते हैं तो समझ जाइए, आप माता लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। धन की देवी को आप दूसरे के घर भेज रहे हैं, अपने घर की बरकत को दूसरे के घर भेज रहे हैं। ऐसे में आपके घर से सारे के सारे चली जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि यह अप्रैल महीना शुरुआत अच्छी दिनों से हो और पूरा महीना अच्छे गुजरे, तो वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए रक्षा करने वाले साबित होंगे। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे महीने भर के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए वीडियो को समय देकर शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। इस बात की फुल गारंटी है कि यह पूरा महीना आपके लिए खुशियों भरा व्यक्ति होगा। जो भी खुशियां आपको अगले महीना में नहीं मिला है, वह खुशियां आपको इस महीने में मिलेंगे। दोस्तों देखिए, पिछला महीना आपके लिए बहुत कष्टदायक है, बहुत परेशानी से गुजरा है। ऐसी ऐसी मुसीबत का आपको सामना पिछले महीना में करना पड़ा है, और यह महीना भी आपके लिए खराब ही गुजरने वाला है, परेशानी भरा ही व्यतीत होने वाले हैं। लेकिन चिंता मत करो, आप सही वीडियो पर आए हैं। अगर अगला महीना आपके लिए कष्ट भारत व्यतीत हुआ है, तो इस महीने में आपको उतना ही खुशी मिलेगी, उतना ही लाभ होंगे। क्योंकि आपकी परेशानी देखकर हमको अच्छा नहीं लगा और हम आप सभी के लिए वीडियो बनाकर तैयार कर दिए हैं कि आपको इस महीने में हर खुशी को प्राप्त करने के लिए तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या इस महीने में आपको अपने घर से 5 चीज किसी को दान नहीं करना है और क्या चीज आपको बाहर से लानी है, हर जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो को पूरा देख लिया, तो आने वाला ये शुरुआती महीना अच्छे दिनों से होगी और पूरा महीना आपको लाभ ही लाभ होंगे। हर काम आपका बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि उसे महीना में जो आपका इच्छा नहीं पूर्ण हुआ है, जिसे आप इंतजार कर रहे थे, वह इस महीने में पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, जो आज की इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो पूरे शिद्दत के साथ देखें। ऐसा नहीं कि वीडियो कट कट करके देखेंगे।
ऐसा अगर करेंगे तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगा और आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आपसे एक ऐसी छोटी सी गलती हो जाएगी, यानी कि आपकी एक नादानी गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने घर की यह चीज इस महीने में किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहे हैं। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन जाने अनजाने में यह चीज आप अपने रिश्तों को दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक यह बात आपको पता नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जब आपके रिश्ते वाले लोग कोई आपके घर आएंगे और इस महीने में आपसे कुछ मांग करेंगे जो आपको नहीं देनी चाहिए, वही चीज उन्होंने मांग करेंगे और वह चीज आप उसको बड़े ही आसानी से उनको दे देंगे और यह गलती आपकी 7 जन्मों तक भारी पड़ सकता है। वैसे मैं आपकी मित्र भी आपसे यह चीज इस महीने में मांग कर सकता है, या कोई भी हो आपको परेशान करने के लिए। यह चीज आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वह भी आपसे मांग कर सकते हैं, लेकिन किसी को यह चीज आपको नहीं देना है। लेकिन सबसे अधिक जरूरी आपको इन चीजों के बारे में जानना होगा। अगर नहीं जानेंगे तो कभी आप गलतफहमी में आकर किसी को दान भी कर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि आपकी यह दोस्तों घर की चीज आपका भाग्य है, जिसे आपको किसी और को भी नहीं देना है। दोस्तों, अब आपको सारी खुशियां इस महीना में मिलेंगे, आपका भाग्य भी उदय होगा और आपके सभी रुके पड़े कम इस महीने में बन जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि पिछला महीना हमारे लिए अच्छा नहीं गुजरा है, तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पिछला महीना कैसा भी गुजारा हो उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस महीने में आपको बड़ी बड़ी खुशियां और बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लाभ के कई रास्ते खुलेंगे और ऐसे में अगर आप इस महीने में 1-2 ऐसी गलती कर दिया या आपने अपने घर की ये कुछ चीजें किसी और को दे दी, तो दोस्तों आपके हाथ आया हुआ धन कोई और लेकर चला जाएगा। आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी, आपके घर की लक्ष्मी किसी और के यहां चल जाएगी, आपका शनि भारी हो जाएगा, आपका राहु और केतु दोस्तों तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने घर की यह चीज इस पूरे मार्च के महीने किसी को भी ना दे। वह कौन सी चीज है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत ही भोले हो, बहुत ही दयावान हो, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों, आप लोग दूसरे के दुखों को दोस्तों आप अपने परेशानी मान लेते हैं। मिलती हैं कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और दोस्तों आपसे कुछ मांगता है, तो दोस्तों आप उसे मना भी नहीं कर पाते। भले ही आप भूखे रह जाते हो, लेकिन किसी और को आप भूख नहीं रख पाते हो। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर आपके पास केवल एक रोटी है और आपको बहुत तेज भूख लग रही है, तो दोस्तों जैसे ही आप वह एक रोटी खाने बैठते हो और आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता है, तो आप अपनी रोटी उसे व्यक्ति को दे दोगे और आप भूखे रह जाओगे। आपकी जेब में RS-10 है और दोस्तों आप पूरे के पूरे RS-10 भी किसी और को दे सकते हो। आप इतने ज्यादा दयावान हो, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी इन्हीं नादानियां से दोस्तों आपकी जिंदगी पर बहुत ही भारी और बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को देखने में भूल मत करना। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं रोजाना आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो को तैयार करते हैं। इसके लिए हमारे इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शिव, जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिख दें। भगवान शिवजी, भगवान भोलेनाथ आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी रोजाना आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आइए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि घर की वह कौन सी 5 चीज किसी को दान में नहीं देना चाहिए इस पूरे के पूरे महीने। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, हर लोग भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं। और दोस्तों, हम अक्सर अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों की बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं जब वह हमारे घर आ जाए और बोले कि मेरे घर में यह खत्म हो गया है, आप हमें यह दे दें, तो हम उनकी मदद अवश्य करते हैं। उनको कभी भी दोस्तों हम खाली हाथ नहीं जाने देते हैं और यही हमारे धर्म की दोस्तों विशेषता है, एक दूसरे की हमेशा मदद करना। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं?
जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी चीजों की मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों का दोस्तों दान कर रहे हैं जो आपके घर की लक्ष्मी को दूर कर रहा है और आपके घर में हमेशा अखिलेश उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके जीवन की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए, समाधान आपको बताएंगे। कोई दोस्त समस्या है तो भी बताइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे धर्म में दोस्तों दान का बहुत महत्व है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है। दोस्तों, दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से दोस्तों चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करना आपके लिए बड़ा ही अशुभ हो जाता है? दोस्तों, इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना खुद का और नुकसान करा बैठते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष विद्या में ऐसी कौन सी चीज है जिनको कभी अपने घर से दोस्तों दूसरे के घर में नहीं देना चाहिए या दान नहीं करना चाहिए, वरना हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे घर में हम नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नमक का वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, हमारे किचन में भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और हमारे घर की अन्नपूर्णा देवी जो होती है दोस्तों, नमक उसी का कारक है। तो अगली बार ध्यान रखिए कि जाने अनजाने में कभी भी आपका पड़ोसी आपके घर आता है और बोलता है कि मेरे घर का नमक खत्म हो चुका है, आप मुझे नमक दें, तो कभी भी नमक की मदद बिल्कुल भी ना करें। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी जीत क्यों ना करें, चाहे वह आपका कोई क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, प्रेमी क्यों ना हो, पड़ोसी वाला क्यों ना हो, किसी को आपको मदद नमक घर से करना ही नहीं चाहिए, वरना आपके घर में कंगाली उत्पन्न हो सकती है। इस बात को ध्यान में जरूर रखें। वैसे तो नमक हमारे वास्तुशास्त्र में किसी को दान करने से माना बताया गया है। सबसे खासियत बात आपके अंदर यह है कि जब आपके घर कोई नमक लेने के लिए आते हैं तो उसको आप कभी भी अपने मुंह से ना नहीं कर पाते हैं और आप उसको दान कर देते हैं। तो ऐसा आपको अब नहीं करना है, क्योंकि पिछले महीना आप यही नमक देकर एक दूसरे को नमक देकर खराब किए हैं। अगर इस महीने में भी एक दूसरे को नमक दान करेंगे तो यह महीना भी आपके लिए खराब हो जाएगा और इसका बुरा असर आपकी पूरे परिवार पर जिंदगी भर पड़ता रहेगा। इसीलिए ध्यान रहे, अब चाहे कोई भी आपके घर आए उसको सीधे तौर पर अपने मुंह पर ना कर दीजिए कि नमक दान करने का चीज नहीं है। नमक मैं किसी को नहीं दे सकता हूं, इससे उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। अगर नमक की मदद आप कर रहे हैं तो इसे दोस्तों घर की जो अन्नपूर्णा देवी है वरिष्ठ हो जाती है। दोस्तों, तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि नमक किसी को भी ना दें। अगली चीज की ओर आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, नुकीली चीज यानी कि दोस्तों चाकू हो गया, कैंची हो गई, तलवार हो गया, इन चीजों को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने घर की इन वस्तुओं को किसी को भी नादान में दे, ना ही उनकी मदद करें। अगर आपका पड़ोसी या कोई भी आपसे बोले कि चाकू दे दे, मेरा चाकू खो गया है, तो दोस्तों मुंह पर माना कर दीजिए और बोल दीजिए हम चाहते किसी को नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष विद्या में ऐसा करना बहुत बड़ा नुकसानकारक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की जो सुख और शांति है भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और रिश्ते खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, तो ध्यान रखिए, अपने घर की सुख सुविधा और दोस्तों सुख शांति भंग ना होने दे। कभी भी नुकीली चीज को दोस्तों किसी को भी ना दे और ना ही इसका दान करें। अगर दान करना ही है तो आप किसी को नए नए वस्त्र दान करें, किसी को खाना खिला दें, किसी को 10-5 रुपया दान कर दें, लेकिन नुकीली चीज, धारा वाले चीज, काटने वाला चीज किसी को दान ना करें। बस इन सभी बातों को ध्यान रखें मित्रों, इन सभी बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, वरना बाद में दोस्तों पछताना पड़ सकता है। चाहे आपका पड़ोसी हो गया या चाहे कोई भी हो गया, कभी भी चाकू कैंची मांगे तो बिल्कुल भी किसी को मत दीजिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है झाड़ू। आप में से कई लोग जानते होंगे, परंतु कुछ लोग दोस्तों बड़े ही दयालु होते हैं जो झाड़ू का दान कर देते हैं या अपने घर की झाड़ू किसी को भी मदद के लिए दे देते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे आपके पास पड़ोस हो गए या चाहे कोई भी हो गया, आपसे कहे कि मेरी झाड़ू टूट चुकी है,
कृपया आप अपनी झाड़ू मुझे दे दें, अपने घर का झाड़ू निकालने के लिए, परंतु उन्हें आप मना कर दीजिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है दोस्तों, महालक्ष्मी जी की कारक होती है। आप सभी दोस्तों जानते हैं, झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना या इसको किसी और को देना नुकसानदायक माना गया है। माना जाता है कि झाड़ू दान में या किसी को मदद करने से धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शादी बिजनेस में भी नुकसान बहुत बड़ा होता है और बचत कम होने लगती है। झाड़ू भी दान में नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने झाड़ू घर की किसी और को दे रहे हो, यानी कि इसका मतलब है कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हो, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अपने घर की ताला किसी को लगाने के लिए ना दो, कोई भी क्यों ना हो गया। चाहे आपका पड़ोसी बोले कि मेरा ताला गुम हो गया है, कृपया आप अपना ताला दें। तो दोस्तों, किसी को भी ताला भूल से भी मदद में ना दे। ज्योतिष शास्त्र में ताले को, यानी कि अपने विचार का ताला होता है, किसी और को देने में दोस्तों, इससे बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। इसे दोस्तों घर में नकारात्मक शक्तियों का आवाजाही होने लगते हैं। दोस्तों, तो कभी भी अपने घर का जो ताला है किसी को भी उपयोग में ना दे। दोस्तों, अगली चीज की ओर पढ़ें। कहा जाता है कि भूखे को भोजन करना बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को भोजन कर दिया तो जन्मों जन्म के जो हमारे बुरे कर्म हैं वह दोस्तों दूर होते हैं और हमारा पुण्य बढ़ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जो भोजन करने से जो पुण्य मिलता है, उससे ज्यादा कुछ ऐसी चीज भी है जो आप अगर किसी को खिला दें या दान कर दें तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि किसी को भी, चाहे जानवर हो गया चाहे कोई इंसान हो गया, घर का बच्चा हुआ या बासी खाना, किसी को भी बिल्कुल भी दान में ना दे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे जानवर भी क्यों ना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ईर्ष्या करने से परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी होती हैं। घर की दोस्तों रौनक जो है वह चली जाती है। बासी खाना खिलाने से घर के और परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में भी दोस्तों पैसा खर्च करने की नौबत आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। जो बचा हुआ बासी खाना है किसी को भी ना खिलाए, वरना बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो प्लास्टिक वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में प्लास्टिक का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने को घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को या किसी को दान दे रहे हो तो प्लास्टिक की वस्तु का बिल्कुल भी दान ना दे। अगली चीज, अगर प्लास्टिक टूटा हुआ हो या फिर कोई बर्तन टूट गया हो, टेढ़ा हो गया हो, तो ये सब चीज भी किसी को मत दो। अगर आपको दान देना ही है तो आप बाहर से खरीद कर, दुकान से खरीद कर ही दें। लेकिन जो सामान आप खरीद कर घर ले आते हैं वह सामान घर से किसी को ना दे। अगली चीज, आगे वीडियो में हम नमक के बारे में बता दिए हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक दान करना बहुत पाप होता है। माता लक्ष्मी उनके घरों से चली जाती है और उनके घरों से हमेशा के लिए खुशियां गायब हो जाती हैं। अगर कोई बहुत मार रहे हैं और उन पर आपको दया हो रही है कि हम इसको कैसे मदद करूं, अगर वह आपसे नमक का मांग कर रहे हैं, जब तक आप उसको नमक नहीं दे रहे हो तब तक वह आपसे नमक मांग कर रहे हैं या फिर जो भी कुछ मांग कर रहे हैं, तो अपने घर का नमक आपको कभी भी हर हाल में नहीं देना। लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, बाहर खरीद कर, दुकान से ही खरीद कर आप अपने घर ना ले और दुकान से ही खरीद कर उसको आप दे सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित नहीं होगी। हर चीज में ऐसा लागू होता है कि आप कोई भी किसी को कुछ भी दान करते हैं तो आप बाहर से कर दें, उसका बुरा परिणाम आपको कुछ नहीं मिलेंगे। चाहे आप बाहर से जो भी कुछ कर रहे हो उसका फर्क आपको नहीं पड़ेगा। अब आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगे कि क्या आपको लोगों को दान करना है और क्या नहीं करना है और कैसे दान करना है। और भी महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे। वीडियो अभी और भी लंबी होगी और इसमें आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कभी भी इन चीजों का दान किसी को भी ना करें। कभी भी आपका पड़ोसी इन चीजों की मदद मांगने आए तो मुंह पर ना कर दीजिए और उन्हें भी दोस्तों बताइए कि वह कभी भी इन चीजों का दान नहीं किसी को दें और ना ही यह चीज किसी से मांगे। दोस्तों, जो मैं बताई उसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना।
हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे जिंदगी में चल रही तमाम परेशानियों का कारण होती है, और हम इस बात से अनजान होते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको हर बातें समझाने वाले हैं कि आपके घर में कौन सी वह चीज है जो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। आपकी तमाम परेशानी, फिर चाहे वह कंगाली हो, गरीबी हो, नौकरी नहीं लगा हो काम में दोस्तों, बरकत नहीं हो, या फिर किसी सदस्य के परिवार के बीमार होना हो, घर में लड़ाई झगड़ा होना हो, इन सभी परेशानियों के पीछे कहीं ना कहीं वह वस्तुएं छुपी होती है जो आपके ही घर में मौजूद है, जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज की ये वीडियो है, तो इसे शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों विनाश का कारण होता है, इसलिए अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो आपकी बर्बादी का कारण है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमीर बने, वह हमेशा सुखी रहेगी, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, वह कभी भी बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बीमार ना हो, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक है? अनजाने में ही दोस्तों, आप कुछ ऐसी भूल करते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है और धन हानि होने लगती है, घर में लड़ाई होने लगती है, घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं। दोस्तों, बच्चे शरारती होते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, शादी नहीं होना। यह सब चीज नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होती है। दोस्तों, अगर वही दोस्तों घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होना चाहिए, आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इन्हें घर से बाहर निकलना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों रुलाता है, चाहे वह धन हो, चाहे सुख दुख हो, सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीज होती है हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते, जिसे हम उसे में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं। जैसे हम नया सामान खरीदकर घर लाते हैं और घर में बस्ती में भर कर रख देते हैं, तो वह वैसे ही धारा हुआ रहता है और उसे हम कभी निकलकर उसे नहीं करते हैं। 10-20 साल गुजर जाता है, लेकिन वह वैसे ही घर में पड़ा हुआ रहता है, परंतु उसे हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़ी पड़ी रह जाती है, क्योंकि उस पर मेरा ध्यान नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं जिनको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगते हैं, अगर एक समय तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो वह भी अपनी और नकारात्मक ऊर्जा का दोस्तों खिंचाव करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, घर में रखी हुई हर चीज को कम से कम रोजाना हिलाया करो। अगर रोजाना संभव नहीं है तो 6 महीना साल भर में एक बार जरूर हिलाया करो, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीज अपनी और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगते हैं। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहे और अपने घर में कभी भी कीड़े मकोड़े के जाले उत्पन्न ना होने दे, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते, और गलती से भी जिस घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वह घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें। इसका साफ सफाई का और कबाड़ का पूरा ध्यान रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर में दोस्तों मकड़ी के जाले होना नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, हमने जैसा कि बताया। और माता लक्ष्मी इस घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है।
यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर एक कोने में इधर उधर की चीज हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्दी से ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर फेंक दें। वही दोस्तों, कभी भी घर में जाले उत्पन्न ना होने दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, और इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए कि घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि कबूतर या फिर चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। हर किसी के घर में बना लेते हैं, चाहे वह बड़े घर हों या फिर छोटे घर हों, जहां उसकी मर्जी होता है। चिड़िया को वही घोंसला बना लेती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जिस घर में चिड़िया या फिर कबूतर या किसी भी पक्षी का घोंसला होता है, वहां दरिद्रता आती है। खास करके यदि किसी घर में कबूतर का अंडा फूट जाएगा तो इससे निकट भविष्य में आर्थिक संकट के आगमन का सूचक माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में कहीं भी कोई भी पक्षी अपना घोंसला ना बन पाए। इसका आप हमेशा देखभाल और ख्याल रखें, क्योंकि यह बहुत बड़ी दरिद्रता का संकेत माना जाता है। इसलिए हमेशा अपने घर के प्रत्येक कमरों में ध्यान रखिएगा। पक्षी ऐसी जगह ही घोंसला बनाते हैं जहां इंसान रोजाना नहीं जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है? जितना आपका घर है, हर रूम में आपको रोजाना एक बार देखभाल करने के लिए जाना ही जाना चाहिए। फिर चिड़िया आपके घर में घोंसला नहीं बनाएगी, अगर बनाएगी भी तो आप घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो वह देखकर डर जाएंगे और आपके घर कोई चिड़िया घोंसला नहीं बनाएंगे, कोई कबूतर अंडा नहीं देंगे। एक बात खास कर ध्यान रखें कि पंछी का घोंसला घर की किसी कोने में नहीं होना चाहिए, और हमेशा आप शटर के ऊपर, छाया के ऊपर, या फिर दोस्तों कोई खांचा हो, इसलिए ऐसी जगह पर प्रॉपर नजर बनाए रखिएगा। दोस्तों, बारिश का समय चल रहा है, घर में यदि कहीं सीलन है या फिर पानी टपकता है तो यह भी दोस्तों अशुभ माना जाता है। परंतु दोस्तों, आज बरसात का मौसम चल रहा है। हर किसी घर में सीलन और दोस्तों पानी टपकता ही है, परंतु पानी को धन का सूचक भी माना गया है। जिन घर की दीवारों में सीलन होगा, उस घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश करने से पहले बहुत सोचती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बरसात खत्म होने के बाद ही अपने घर की सीलन को ठीक करवा लें, ताकि पिछले साल बारिश के मौसम में आपके घर में कहीं भी सीलन ना हो, कहीं भी पानी टपकता हुआ नजर ना आए। पूरी तरह से आपको प्रॉपर ठीक करवा लेना है। कहीं भी अपनी नाटक के और इन चीजों का, बाथरूम और पानी की टंकी का भी पूरा ध्यान रखिएगा। जिन घरों के नल से पानी टपकता रहता है, वहां रहने वाले सदस्यों को भी जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी खराबी हो जाए और पानी टपकने लगे तो उसे नल को तुरंत ही ठीक करवा ले। कई बार इंसान ये नहीं समझ पाते हैं, जिनके घर में नल होता है और नल से पानी गिरते हैं, नल खराब हो जाते हैं, तो उस इंसान को आर्थिक समस्या का सामना काफी ज्यादा करना पड़ता है, और वह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहे हैं। पहले तो हमारे जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मुझे आर्थिक समस्या ने घेर लिया है। तो इसका मुख्य कारण केवल और केवल घर में नल से पानी टपकने की वजह से होती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि नल खराब हो जाए और पानी टपकता रहे तो उसको तुरंत प्रॉपर ठीक करवा ली। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाए। इसलिए अपने घर के बाथरूम हो गया, फिर चाहे कहीं का भी नाल हो गया, पानी कहीं से भी एक बूंद भी नहीं टपकना चाहिए, वरना इसका असर काफी बड़ा आपको मिलेंगे। अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हर कोई अपने घर के आंगन में या फिर घर के किसी छोटे गार्डन में कांटेदार पौधे लगाते हैं दोस्तों। परंतु क्या आप जानते हैं कि गमले में कांटेदार को लगाने से, या फिर कुछ ऐसे पौधे जिनको गार्डन में लगाना बहुत ही मना होती है, क्योंकि दोस्तों यह अपनी और दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ कई बुरी शक्तियों को आकर्षित करती है। दोस्तों, पौधे गमले में लगाए जाएं या फिर घर के गार्डन में, तो ध्यान रखें कि कभी भी कांटेदार पौधे ना लगाएं। वास्तु के अनुसार कांटेदार पौधे होने से घर के सदस्यों के जीवन में दोस्तों हमेशा बाधाएं आती है और अपने लोगों से प्रेम कम होने लगते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, कांटेदार पौधा आप घर के किसी भी जगह ना लगाएं। बहुत लोग अपने घर के आंगन में अच्छे दिखने के लिए कांटेदार पौधे लगा देते हैं, लेकिन उसको यह समझ में नहीं आया है कि कांटेदार पौधे जिस घर में होता है, उस घरों में प्रेम कम होता चला जाता है और अपने लोगों में झगड़ा विवाद उत्पन्न होती है।
अगर आपके घर में कांटेदार पौधा गमले में हो या फिर घर के किसी भी कोने में हो, आंगन में क्यों ना हो, तो अभी तुरंत उखाड़कर फेंक दे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद में आए गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद में आए हैं, थोड़ा सा भी वीडियो पसंद में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमसे अगर कोई सवाल और भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना नाम और सवाल का जवाब जरूर लिखें। उन सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में दूंगा, तो समस्या आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, यही हमारे शुभकामनाएं।